हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर लता। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट की जानकारी शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने एक छोटे से गमले में प्लांट उगाया है, अभी जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। हो सकता है आप पहली बार इस प्लांट को देख रहे हो, बड़ा अजीब सा लग रहा है ना आपको। तो इस पौधे का नाम है हडजोड़ प्लांट और ये मैंने उगाया है स्टेम कटिंग्स से। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। और छोटा सा मेरे पास गमला था, ये छोटी छोटी स्टेम कटिंग्स ना इस तरीके से देखें। ये मैं एक बार हाईवे पे जा रहे थे तो हम वहाँ पे एक होटल पे चाय पीने रुके थे, वहाँ से मैंने ये कट करी थी। काफ़ी लंबे समय से मैं दरअसल इस पौधे की तलाश कर रही थी, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके न्यूमरस यूजेस हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ में इस प्लांट को यूज़ किया जाता है। अगर आपने इस पौधे के बारे में नहीं सुना है तो आप आयुर्वेद के लिटरेचर्स में इसके बारे में पढ़िए, और आपको अगर उनमें से कोई भी डिज़ीज़ है तो आप ये प्लांट को अपने आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट से पूछ कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इसकी जानकारी शेयर कर दूं। ये एक मेडिसिनल प्लांट तो है ही, और ये ना इस तरीके से उगता है। इसकी स्क्वेयरिश सी स्टेम्स होती हैं, ये देखें, और ये नोड्स की फॉर्म में उगता है। ये देखें, बीच बीच में आपको स्टेम्स के बीच में नोड्स नज़र आ रही होंगी, और जहाँ पे नोड है ये देखें वहाँ पे एक पत्ता सा उगता दिखाई देगा, और वहीं से इसकी छोटी छोटी सी टेंड्रिल्स यानी कि ये फाइन रूट्स जो हैं ये भी उगती हैं। और अगर हम बात करें ना फ्रेंड्स इस प्लांट की, तो इसकी जो स्टेम्स हैं इनकी हाइट कई कई बार 5-5, 7-7 मीटर लंबी भी हो जाती है। मैंने जिस जगह से इस प्लांट को उखाड़ा वो ये दरअसल एक पेड़ के चारों तरफ से लिपटा हुआ था, और इसकी कुछ टहनियाँ जो थी ज़मीन पे ही गिरी हुई थी। और ये फिर मैंने उगाया था फरवरी मंथ में, और अभी है सितंबर की, आज है 18 तारीख। तो मैं आपको इसका पूरा अपडेट दूंगी। ये फ़िलहाल जो मैंने ये आपको अभी वीडियो क्लिप सामने शूट करी हूँ ये है जून मंथ का। जिस समय मैंने इसको लगाया था उस समय मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। बस आप ये समझ लें कि छोटी छोटी स्टेम्स जो थी नन्ही नन्ही मैंने इस तरीके से कट करके लगा दी थी। अच्छा, इसकी बात करें ना तो एक तो ये क्या करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत यूज़फुल होता है। डाइजेशन को ये ठीक करता है। जिन लोगों में डाइजेस्टिव फायर ज़्यादा होती है, अग्नि ज़्यादा होती है, यानी कि पित्त प्रवृत्ति होती है, को डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है, इनकी डाइजेशन इम्प्रूव करता है। ओवरऑल कभी कभी कई लोगों की डाइजेशन बेसिकली ही वीक होती है, बार बार पेट खराब हो जाता है, कई लोगों का खाना ठीक से पचता नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, तो उसमें ये हडजोड़ प्लांट काफ़ी काम आता है। और इसको उगाना फ्रेंड्स बहुत आसान है, इसकी कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो इसको ऐसे ही गाड़ दिया था, फिर मैं काफ़ी बिज़ी भी हो गई थी, और ये धीरे धीरे ये देखें ऐसे ही उगता गया। और मैं दरअसल इसको मेडिसिनल पर्पसेस से भी उगाना चाह रही थी, और इसकी जो ब्यूटी है वो भी आप देख सकते हैं। और लो मेंटेनेंस प्लांट है, घर में अगर ये हो तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसको आपको रेगुलर केयर करनी है। मैं तो काफ़ी काफ़ी दिनों तक इसको पानी भी नहीं दी। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसका नाम हडजोड़ क्यों पड़ा, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल आता है ना वो आता है इसका हड्डियों को जोड़ने में। लेकिन हाँ, खाली ये हड्डियों को नहीं जोड़ता है, ये डाइजेस्टिव इश्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल में बताया। फिर ये क्या करता है कि कई लोगों को जैसे कई प्रकार के कैंसर्स होते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और कई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, जैसे लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है यानी गठिया की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों के पेट में सूजन रहती है, गैस्ट्राइटिस होता है, अल्सर्स हो जाते हैं, और आंतों में सूजन हो जाती है, कोलाइटिस बोलते हैं जिसको। तो इसकी क्योंकि जो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं उसकी वजह से इसको जितने भी इन्फ्लामेशन के केसेस होते हैं उसमें इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। और हमारे इंडियन सेटअप में इसको ना फ्रेंड्स सूप बना करके या फिर इसको ऐसे चटनियाँ बना करके इसको खाया जाता है, और इसके जो पत्ते होते हैं उनको भी कट करके चटनी में डाल के खाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ना डेली बेसिस पे इसका यूज़ नहीं करते हैं। स्पेसिफ़िकली आपके घर में अगर पेशेंट्स हैं
तो उनके लिए ही इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बात और बताती हूँ कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उनमें भी डायबिटीज़ वालों की वैसे भी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है और उनमें तमाम तरह की इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस होती रहती हैं। तो आपके घर में अगर कोई डायबिटिक है तो उसको भी आप इसके पत्ते दीजिए, स्टेम को छोटा छोटा कट करके, इसके बाहर के जो स्टेम है उसको छिलके उतार के अंदर जो गूदा होता है उसकी चटनी बना करके दे सकते हैं। तो ये बात होगी। अच्छा, फिर अभी हम इसको बात करते हैं जो ये बोन के इश्यूज़ होते हैं ना, कभी-कभी क्या होता है कि हमारे आमतौर पे विलेजेस में ना देखा जाता है कि फ्रैक्चर्स हो गए हैं और हड्डी टूट जाने की वजह से जो वहाँ काफ़ी सूजन हो जाती है और ब्लड क्लॉट हो जाता है और काफ़ी पेन होती है। ख़ास तौर से गाँव से पेशेंट्स को, फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स को सिटी में शिफ्ट करना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता है। तो गाँव के लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर से वैद्य वगैरह जो होते हैं, वो इसी पौधे का इस्तेमाल करते हैं एक टेम्परेरी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे करके जब भी कोई फ्रैक्चर हो। मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जब हम विलेजेस में हमारी पोस्टिंग होती तो हम तो क्या करते थे, कहीं पे भी जैसे टांग पे फ्रैक्चर हुए तो टांग के नीचे एक मोटा सा गत्ता या कुछ लकड़ी का टुकड़ा लगा के ऊपर से अच्छे तरीके से कॉटन रख के पट्टी बांध देते थे और फिर उसको बिना बिना हिलाए डुलाए उस पेशेंट को धीरे धीरे करके एम्बुलेंस में डाल के उसको सिटी में शिफ्ट करना होता था। लेकिन मैं अक्सर गांव के लोगों से पूछती थी कि डॉक्टर्स नहीं होते तब आप क्या करते हो? तो वहाँ के जो वैद्य थे वो बताते थे कि वो इमोबाइल करके पेशेंट को हड्ड जोड़ से ही इसका इस्तेमाल करते थे। तो इसको आयुर्वेद में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं जो आपको अपडेट दिखा रही हूँ ये मैं सितंबर का है। बीच में मैंने इसको फ़रवरी में उगाया, फिर मई में ये गमले में था। बाद में क्या हुआ ये देखें, मैंने इसको ना एक आम की पेटी है उसमें इस गमले को रख दिया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना लंबा हो गया। मेरे से दरअसल ये मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। इसकी सभी स्टेम्स जो मैंने गाड़ी थी मिट्टी में उनमें इतनी लंबी ग्रोथ हुई और फ्रेंड्स बिना किसी मेरी केयर के। ये देखें, बालकनी के पीछे ना ऐसी छोटी सी ग्रिल है, तो ये आम की पेटी में ही मैंने गमला रख दिया और इसके ग्रिल के आसपास ये देखें मैंने इसको ना रैप कर दिया। इतनी लंबी इसकी स्टेम हो गई है। तो ये है हड जोड़ के प्लांट की जानकारी। और जहाँ तक इसकी उगाने का मैं आपको बताऊँ, देखिए मैंने तो जरा सी गमले में उगाया है, कभी मैंने इसको प्रॉपर खाद नहीं डाली। गमले की नॉर्मल मिट्टी थी और पानी वानी भी मैंने नहीं डाला। ये जंगलों में ऐसे ही उगता रहता है और उठा के मैंने गमले को आम की पेटी में रख दिया और ये है आपके सामने इसकी ग्रोथ। ज़ीरो मेंटेनेंस में चलने वाला ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट है फ्रेंड्स। इसके इतने सारे यूजेस हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी और वीडियो हो जाएगा कम से कम 25-30 मिनट्स लंबा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। बेसिक मैंने आपके साथ जानकारी शेयर करी है, फिर किसी और दिन इसके बारे में खूब बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।